हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी थर्ड ईयर के अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। तो उसमें अपना जो टॉपिक चल रहा है कौन सा चल रहा है, पेपेवेरेसी फैमिली के बारे में। इसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि जो पेपेवेरेसी फैमिली का वर्गीकरण के बारे में और उसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं उनके बारे में। जो पेपेवेरेसी कुल का जो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्राप्ति, स्थान एवं वितरण। तो पेपेवेरेसी कुल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज अपना टॉपिक क्या है भाई, प्राप्ति, स्थान व वितरण। हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि भाई जो इसके जो सदस्य होते हैं विश्व भर में कहाँ पाए जाते हैं। तो हम बात करें जो पेपेवेरेसी के जो सदस्य होते हैं, पेपेवेरेसी एक छोटा कुल होता है। वह इसके लगभग पूरे विश्व भर में, इसके विश्व में केवल 26 वंश और 200 जातियां ही पाई जाती हैं। ठीक है, केवल कितने, 26 वंश और 200 जातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा हम बात करें भारत की, तो भारत देश में इसकी, तो भारत में इसकी लगभग केवल 5 वंश व 20 जातियां ही पाई जाती हैं। इसके अलावा ये अधिकांशतः कहां पाए जाते हैं, ये अधिकांशतः उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है भाई, कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें बहुत रेयर मात्रा में, बहुत कम मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी जो उष्ण जो क्षेत्र होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। ये तो था इसके प्राप्ति, स्थान व वितरण के बारे में। जो अब इसके अलावा इसमें हम पढ़ेंगे कि इसके कायिक लक्षणों की परास, कि जो पेपेवेरेसी जो फैमिली होते हैं इसके जो कायिक लक्षण होते हैं क्या क्या होते हैं, कायिक लक्षणों की परास। तो सबसे पहले कायिक लक्षणों के परास में भी अपना जो टॉपिक रहेगा इसका प्रकृति एवं आवास के बारे में, कि इन जो पादपों की जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार की होती है। तो आकार के आधार पर हम देखें तो जो पेपेवेरेसी सदस्य होते हैं शाक के रूप में पाए जाते हैं, इसके अलावा छुप के रूप में भी पाए जाते हैं और कुछ जातियां इसकी वृक्ष के रूप में भी पाई जाती हैं। तो हम देखेंगे भाई जो प्रकृति आवास में जो किसके रूप में पाए जाते हैं, शाक के रूप में। तो शाक के रूप में हम बात करें तो जैसे पाए जाते हैं पेपेवर के पादप और आर्जीमोन के पादप। ये आकार के आधार पर किस प्रकार के होते हैं, शाकीय पादप होते हैं। शाकीय पादप में हमें पहले बता दिया था कि इनकी जो हाइट या ऊंचाई की बात करें लगभग 1 से 2 फीट तक पाई जाती है। इसके अलावा दूसरा अपना होता है छुप। तो छुप में पाए जाते हैं बेकोनिया। बेकोनिया की अनेक जातियां होती हैं। उनके आकार की बात करें तो वो छुप होते हैं। मतलब छुप का मतलब क्या होता है, झाड़ी समान, जिसकी हम ऊंचाई की बात करें तो लगभग 1 से 2 मीटर तक हाइट पाई जाती है। इसके अलावा पेपेवेरेसी के सदस्य वृक्ष रूप में भी पाए जाते हैं। तो वृक्ष रूप में कौन सा पादप पाया जाता है, कि जैसे पाया जाता है भाई बोकोनिया, बोकोनिया आर्बेरिया। जो पादप होते हैं कैसे होते हैं, वृक्षीय पादप, जिनकी हाइट लगभग 3-4 मीटर से भी अधिक हो सकती है। तो ये था अपना कायिक लक्षणों की परास के अंतर्गत इसका जो फर्स्ट टॉपिक प्रकृति एवं आवास के बारे में। इसके अलावा इसके कायिक लक्षणों की बात करें तो नेक्स्ट अपना जो कायिक लक्षण है वो क्या है भाई, मूल के बारे में, कि इनमें किस प्रकार की मूल पाई जाती है या जड़ पाई जाती है। तो कायिक लक्षणों की परास के अंतर्गत अपना जो नेक्स्ट टॉपिक भी क्या है, मूल या रूट। तो पेपेवेरेसी में जो टैप रूट सिस्टम पाया जाता है या मूसला मूल सिस्टम पाया जाता है। इसके अलावा इसकी जो जड़ होती है कैसी होती है, शाखित होती है।
और इनकी जड़ों में क्या पाया जाता है, लेटेक्स पाया जाता है, या हम इसको रबर क्षीर कह सकते हैं। रबर क्षीर क्या होता है, उपस्थित होता है। तो ये थी इसके मूल के बारे में। मूल के बाद जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो क्या है भाई, तना, या हम कह सकते हैं स्टेम। तो इनका जो तना होता है अधिकांश कैसा होता है, ऊर्ध्व होता है। ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है, सीधा होता है। इसके अलावा कुछ पादपों में यह प्रकंद के रूप में भी पाया जाता है। तना किसके रूप में पाया जाता है, प्रकंद के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा कि इनका जो तना होता है काष्ठीय होता है। इसके अलावा जो पेपेरेसी सदस्य होते हैं इनके तने में भी क्या होता है भाई, लेटेक्स या रबर क्षीर उपस्थित होता है। इनके तने में सफेद, पीला या नारंगी लेटेक्स उपस्थित होता है। इसके अलावा और कायिक लक्षणों की बात करें तो नेक्स्ट अपना है क्या भाई, पर्ण या लीफ। इसकी जो पत्तियां होती है कैसी होती है, एकांतरित होती है। पर्ण कैसी होती है, एकांतरित प्रकार की होती हैं। वे अनुपर्णी होती हैं, अनुपर्णी होती हैं। इसके अलावा इनकी जो पत्तियां होती हैं इनमें जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। इसके अलावा ये कैसी होती है, अवृंत या सवृंत युक्त हो सकती हैं, कि व्रंत इसमें उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसकी जो पत्तियां होती है अवृंत या सवृंत युक्त होती हैं। तो ये था अपना टॉपिक पेपेरोसी के काई के लक्षण के बारे में। इससे जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, पुष्पीय लक्षणों की परास। तो यहाँ पर अपना टॉपिक क्या है, पुष्पीय लक्षणों की परास। तो जो पेपेरोसी के जो सदस्य होते हैं उसमें जो पुष्पीय लक्षण की बात करें तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि इसमें पुष्पक्रम किस प्रकार का पाया जाता है, पुष्प किस प्रकार के होते हैं। इसके अलावा इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो जननांग की बात करें, पुमंग और जायांग किस प्रकार के पाए जाते हैं, बाह्य दल और जो दलपुंज होता है उनका जो विन्यास होता है वो किस प्रकार से पाया जाता है। तो पुष्पीय लक्षणों की परास में अपना जो सबसे पहला जो बिंदु है वो क्या रहेगा कि पुष्पक्रम, कि इनमें किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। तो जो पेपेरोसी के जो सदस्य होते हैं इसमें जो पुष्पक्रम होता है ये विविध अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें कौन कौन से पाया जा सकता है। एक तो होता है इसमें एकल शीर्षस्थ होता है भाई, एकल शीर्षस्थ ये पाया जाता है किसमें, पेपेवर में और आर्जिमोन जो पादप होते हैं उनमें एकल शीर्षस्थ प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। दूसरा हम बात करें, दूसरा होता है सेसीमाक्स ये पाया जाता है मेकोनोप्सिस पादप के पुष्पों में सेसीमाक्स प्रकार का पाया जाता है। थर्ड होता है अपना एसीमाक्स प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है वो पाया जाता है बोकोनिया में। इसमें बोकोनिया जो पादप होते हैं उनमें कौन से, एसीमाक्स प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। और नेक्स्ट अपना होता है पुष्प छत्री प्रकार का, पुष्प छत्री गुच्छों में पाया जाता है। ये पाया जाता है चेलिडोनियम पादप में। चेलिडोनियम पादप होता है इसमें कौन सा, पुष्प छत्री गुच्छे के रूप में पुष्पक्रम पाया जाता है। तो ये तो था अपना पुष्पक्रम के बारे में। इसी के अंतर्गत जो दूसरा अपना जो बिंदु है वो क्या है, पुष्प की बात करें तो पुष्प कैसे होते हैं, इसमें बड़े होते हैं, वह शोभाकारी होते हैं
जैसे कि हम बात करें किसमें, पेपेवर में। इसके अलावा और हम पुष्प की बात करें तो ये कैसे होते हैं, असपत्री होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, और कैसे होते हैं, त्रिज्या सम्मित प्रकार के होते हैं। वे द्वितयी या त्रितयी प्रकार के पाए जाते हैं। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है भाई, बाह्य दल पुंज के बारे में। तो इसी के अंतर्गत अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है भाई, बाह्य दल पुंज। तो बाह्य दल पुंज की बात करें तो ये कैसे होते हैं, इनमें 2 या 3 बाह्य दल पाए जाते हैं, 2 या 3 बाह्य दल पाए जाते हैं। और जो दलपुंज होते हैं कैसे होते हैं, स्वतंत्र प्रकार के होते हैं। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, आशुपाती होते हैं। आशुपाती का मतलब क्या होता है कि जैसे इनमें जो पुष्प होते हैं तो जो खिलते हैं उसके साथ ही ये क्या होते हैं, इनके जो पत्ते जो खिलने के साथ ही गिर जाते हैं। इसके अलावा फिर बाह्य दलपुंज के बाद जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है वो क्या आता है भाई, दलपुंज आता है। बाह्य दलपुंज में हमने पढ़ लिया कि जो बाह्य दल जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, बाह्य दलपुंज का निर्माण कर लेते हैं। और आपस में जो दल होते हैं, जब दल आपस में जब मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, दलपुंज का निर्माण कर लेते हैं। तो इसका जो दलपुंज होता है वो कैसे होता है, इनमें जो दल पाए जाते हैं कैसे होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। ठीक है भाई, जो दल होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, सपोज कि जैसे कोई क्या है, फ्लावर है, तो ये किसका क्या हो गया, पुष्प व्रंत हो गया। इसके जो बाह्य की जो तरफ पाए जाते हैं इनको हम बोलते हैं बाह्य दल। ठीक है, और बाह्य दल ही मिलकर क्या बनाते हैं, बाह्य दल पुंज का निर्माण कर लेते हैं। और बाह्य दल से अंदर की तरफ क्या पाते हैं, दल पाए जाते हैं। और जो दल आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, दल पुंज का निर्माण कर लेते हैं। तो दल होते हैं इसमें आकार में कैसे होते हैं भाई, बड़े होते हैं। और कैसे होते हैं, स्वतंत्र प्रकार के होते हैं। ये द्वितयी प्रकार के या त्रितयी प्रकार के होते हैं। इसके अलावा इनमें कोरछादी विन्यास पाया जाता है। इनमें कोरछादी विन्यास पाया जाता है। इसके बाद पाया जाता है इसमें जो नरजनांग, हम पुमंग की बात करें, पुमंग के अंदर क्या होते हैं, जो पुंकेसर होते हैं वो कैसे होते हैं, असंख्य होते हैं। वह कैसे होते हैं, एकांतरित चक्र में व्यवस्थित होते हैं। इनके हम परागकोश की बात करें तो परागकोश द्विकोष्ठी होता है। वह आधार से जुड़ा हुआ, या हम कह सकते हैं आधार लग्न होता है। और इनमें लंबवत स्फुटन पाया जाता है, लंबवत स्फुटन होता है। तो ये थी इसकी पुमंग की बात। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो क्या है भाई, जायांग, मादा जनांग होता है। जायांग की बात करें तो इसमें 2 से लेकर अनेक क्या पाए जाते हैं, अंडप पाए जाते हैं। इसके अलावा ये युक्तांडपी होते हैं। इनमें ऊर्ध्ववर्ती प्रकार का अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय का प्रकार कैसा होता है, ऊर्ध्ववर्ती होता है। इसके अलावा जो बीजांडन्यास होता है, इसी में बीजांडन्यास वो भित्ति लग्न होता है। तो ये होता है इसके जायांग के बारे में। यहां तक क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके फल के प्रकार के बारे में
कि जो पेपेरेसी में जो फल का प्रकार होता है कौन सा होता है, कैप्सूल प्रकार का होता है। फल का जो प्रकार होता है कैप्सूल, या हम इसको हिंदी में कह सकते हैं संपुट प्रकार का फल पाया जाता है। इसके अलावा इस नेक्स्ट जो टॉपिक है पुष्प लक्षणों के परास में, तो इसमें बात करते हैं बीज। इनके जो बीज होते हैं किस प्रकार के, गोलाकार होते हैं और या अंडाकार भी पाए जा सकते हैं। इनमें जो भ्रूणपोष की बात करें तो इनका जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है, तेलीय, मतलब ऑयली होता है। तो ये था अपना आज की क्लास में पेपेरेसी कुल के बारे में, प्राप्ति और उसके वितरण के बारे में, उसके अलावा उसके जो कायिक लक्षण की परास के बारे में, और उसके जो पुष्पीय लक्षण होते हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं उनके बारे में।